जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और लर्न विद मंसूर के साथ आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैंने आपसे कुछ बात ये करनी थी कि मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक के बारे में बात होगी, बल्कि आगे इसके हमारे जो टॉपिक होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनका यूज़ कैसे होता है और कहाँ पे इनका यूज़ होता है। उसके बाद जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंटरनेट के बारे में होगा। तो इंटरनेट के बारे में होगा कि इंटरनेट पे हमें कौन सी ब्राउजिंग करनी चाहिए और कौन सी ब्राउजिंग हमारे लिए मुफीद है, और इंटरनेट में हम क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं सर्च कर सकते। और इसके अलावा जो लोग इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे अर्निंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से अर्निंग हो रही है और क्या ये अर्निंग वाकई ठीक है या फिर नहीं ठीक। और अगर वो अर्निंग कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन से कर रहे हैं और उनको उसका क्या एप्लीकेशन का चलाने का तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब करें और इसको जो भी मेरी वीडियोस आती हैं उसको आगे दोस्तों में शेयर करें। तो हमारा जो टॉपिक कल स्टार्ट हुआ था वो था कॉपी और पेस्ट का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा कट का। यानी कि हम कॉपी और पेस्ट के आगे हमारे पास एक ऑप्शन था कट। ये कट क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आज मैंने एक ही टॉपिक आपको पढ़ाना है और उसके बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बिल्कुल अभी न्यू हैं, जो अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बड़ी मुफीद साबित होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो वीडियोस लाजमी देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी शेयर करें दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड पे बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और मुझे सपोर्ट करते रहें और दुआओं में अपनी दुआओं में भी याद रखें कि अल्लाह ताला हमें जो ये जो चैनल है इसमें बरकत डाले। और तो बगैर किसी हम वेट के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो आगे टॉपिक है तो मैंने आपको बता दिया है कि वो कॉपी पेस्ट के आगे जो हमारा ऑप्शन आता है कट का, तो वो होगा हमारा आज का टॉपिक। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी वीवर्स, तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज हम सिर्फ एक दो ही ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया था, जो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपको समझ भी आ गई होगी और आपने अच्छी तरह उसको देख भी लिया होगा। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो पे कुछ ना कुछ जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा होता है उसका मैं लाजमी रिव्यू करता हूँ। तो आज भी मैं इंशाल्लाह जो है वो जो पिछला टॉपिक हमारा होगा उसका मैं लाजमी रिव्यू करूँगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने पिछला जो टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था वो हमारा कॉपी का था और पेस्ट का था। कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे होता है। अगर कोई फ़ोल्डर हमने सेव करना है तो यहाँ फाइल हमने सेव करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो वो हम कैसे सेव कर सकते हैं ये मैंने पढ़ाया था। तो थोड़ा इसको हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं हमने क्या चीज़ हमने कल पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम फ़ोल्डर पे जाते हैं। हमने कल पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ को हमने कॉपी करना हो तो वो कैसे कॉपी करते हैं। तो उसके लिए हमने कोई भी फ़ोल्डर ऑन करना था। जैसे कि ये लोकल डिस्क ई है, इसको मैंने ऑन किया और जस्ट हमने अगर कोई चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी है तो फ़र्ज़ करें ये मैंने कॉपी करनी है, ये विंडो डिस्क पड़ी हुई है, तो इसको मैंने किसी और फोल्डर में कॉपी करनी है तो वो कैसे करेंगे। या फिर ये एक गेम पड़ी हुई है तो इसका मैं कॉपी करके देखता हूँ। तो ये हमारी जो कॉपी होगी ये यहाँ से हम इसको करते हैं।
राइट क्लिक हम जब करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन वाली लिस्ट है वो खुल जाएगी और उसके ऊपर हमने लिखा होता है कॉपी का ऑप्शन हम देखें, कॉपी आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने कहा था कि किसी और फाइल के अंदर हमने सेव करना है, तो मैं यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया लोकल डिस्क ई में से, और अब मैं इसको लोकल डिस्क जो एफ है वहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं साइड पे जाके क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो क्लिक हमने करना है वो हमने किसी भी साइड में जाके किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक नहीं करना, जहाँ पे हमें थोड़ी सी खाली जगह नज़र आए, जो ब्लैंक स्पेस हमको नज़र आए, वहाँ पे हमने जाके इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक ही करना है। तो उसके बाद हमने जो पेस्ट का ऑप्शन है वो उसके ऊपर हमने जाके जो हमारा लेफ़्ट क्लिक होगा तो उस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारी जो कॉपी है वो यहाँ पे स्टार्ट होना तो शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये कॉपी हमारे पास स्टार्ट होना शुरू हुई है। लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको ये तरीका बता दिया हुआ है। या मैं यहाँ से इसको कैंसिल करने लगा हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल किया, और जब कैंसिल किया था तो ये देखिए यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कॉपी करने का बस तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वो कॉपी अपने कैसे करनी होती है। तो आगे जो हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो बड़ी मज़े की चीज़ है, वो भी एक कॉपी के ही रिलेटेड है, लेकिन उसको ये होता है कि जो हम पहले कॉपी कर रहे थे, जब हम पहले को फोल्डर में हम जब कॉपी करते हैं तो उससे ये होता है कि हम अगर एक चीज़ को हम कॉपी कर रहे होते हैं तो उसको एक जगह पे कॉपी करके जब दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ जो है वो उधर भी रहती है और जहाँ पे हमने कॉपी करना होता है वहाँ पे भी रहती है। ठीक है, पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। आज हम एक और कॉपी का करने का तरीका देखेंगे कि कॉपी का करने का एक और तरीका ये भी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ है जिस फोल्डर से हमने कॉपी करनी है और जिस फोल्डर में जाके हमने सेव करना है, तो जिस फोल्डर हमने कॉपी करनी होती है वहाँ से वो चीज़ डिलीट हो जाए और जहाँ पे हमने इसको सेव करना होता है वहाँ पे सेव हो जाए। पहले जो हम करते थे वो इस तरह ये होता था कि हम जो चीज़ कॉपी करते थे वो उधर भी रहती थी जिस फोल्डर से हमने कॉपी किया, और जहाँ पे हमने सेव करना होता है वहाँ पे भी वो फाइल सेव हो जाती थी, यानी कि वो दोनों ही जगहों पर महफूज हो जाती थी। लेकिन अगर आपने ऐसा ना करना हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैंने सिर्फ फाइल जो है वो एक फ़ोल्डर से पिक करनी है, एक फ़ोल्डर से पिक करके दूसरे फ़ोल्डर में हमने सेव करनी है, यानी कि एक फ़ोल्डर्स में मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जिस फोल्डर से मैंने कॉपी की है वहाँ से वो फाइल ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हम जो फाइल है वो दूसरी फोल्डर में जाकर सेव हो जाए, जिसे हम एक तरीके से हम मूव भी कहते हैं कि वो चीज़ वहाँ से मूव हो जाए। जब मूव हो जाएगी तो वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरे फोल्डर में जाके वो सेव हो जाएगी। तो उसका तरीका हम देखते हैं, उसका तरीका वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसी फोल्डर पे जाना है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये हमने फोल्डर खोली है, नीचे मेरे पास ओपन थे, तो हमने देखते हैं कि वही चीज़ जो मैं लोकल डिस्क ई पे जाता हूँ तो इसी चीज़ को हम देखते हैं जो ये जो मैंने कॉपी की थी। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो मेरी गेम पड़ी हुई है, ठीक है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और आगे दूसरे फोल्डर में जाके वो सेव हो जाए। ठीक है, फर्स्ट का ये मैंने यहाँ से ख़त्म करनी है और दूसरे फोल्डर में जाके वो खुद ऑटोमेटिक वो सेव हो जाए। उसका क्या तरीका है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। वो ये है कि अगर इसी फोल्डर पे आपने जो राइट क्लिक है, जैसे हम कॉपी करते हैं वही क्लिक आपने करना है। यहाँ से हमने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पहले तो आप करते थे कॉपी, ठीक है, कॉपी अब नहीं करना आपने करना है कट। ये ऊपर कट का ऑप्शन है, कट CUT कट। ठीक है, कट का ये मतलब होता है यहाँ से ये चीज़ कट हो जाएगी और वहाँ जाके उसको हम सेव कर देंगे, यानी कि यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी।
तो जैसे हमने कट किया तो अभी ये ख़त्म तो नहीं हुई यहाँ से, लेकिन इसका जो थोड़ा सा अगर मैं दूसरा आइकन बना कर दिखाऊँ तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा वो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा फेड हो जाता है वो। तो यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लोकल डिस्क F पे जाके यहाँ पे मैंने इसको सेव करनी है, ठीक है। अब ये होगा कि वहाँ पे वो चीज़ जो है वो डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास इधर से उस फोल्डर में हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे साइड पे जाकर मैंने क्लिक किया, जैसे हम पेस्ट करते हैं, और वहाँ पे हमने सेम ही तरीका आजमाना है, पेस्ट ही हमने यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना। हमें जहाँ पे वहाँ जाके हमने कट किया और वहाँ यहाँ से हमने पेस्ट ही करना है। जो जैसे पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी कॉपी शुरू हो जाएगी। अब ऊपर ये देखो लिखा हुआ है कि मूविंग वन आइटम फ्रॉम लोकल डिस्क E टू मंसूर F, ठीक है, वो यहाँ से मूव हो रही है। अभी यहाँ से भी मूव हो जाएगी, अभी यहाँ आ जाएगी और वहाँ पे इस फोल्डर में वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो गेम है हमारे पास यहाँ पे वो आ गई है। अब उस फोल्डर में दोबारा चलते हैं जहाँ से हमने की है, तो लोकल डिस्क E से हमने की थी। तो यहाँ आप देखें यहाँ पे वो गेम यहाँ पहले यहाँ पड़ी हुई थी, अब वो यहाँ से ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये अभी यहाँ से वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे वो फाइल जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ये फाइल यहाँ पे हमारे पास इस जगह आ गई है, ये यहाँ पे पड़ी हुई, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था कि हमने पहले तो हमने ये पढ़ा कॉपी और पेस्ट का क्या तरीका है। यानी कॉपी का ये होता है कि हमने उधर भी सेव करनी है और इधर भी सेव करनी है, ठीक है। और कट का मतलब ये होता है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह पे हमने उसको मूव करना होता है। यानी कि एक जगह से हमने वो डिलीट कर दिया है और दूसरी जगह जाकर हमने वो सेव कर दिया है। कट से ये होता है कि हमने एक जगह से चीज़ को दूसरी जगह फोल्डर में जाकर उसको मूव कर दिया है। पहली जगह में से जो है वो डिलीट हो गई है और आगे दूसरे फोल्डर में जाके वो सेव हो गई है। और पेस्ट का जो कॉपी और पेस्ट का वो थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसमें दोनों जगहों पर यानी कि दोनों ही फोल्डर पर वहाँ पे सेव रहती है, ठीक है। वो वहाँ पे दोनों जगहों पर सेव रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको या बता रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया करें ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। एक दफ़ा आप उसको वीडियो को देखें और अच्छी तरह इसको समझ लें कि ये चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे इसको किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह देख लिया होगा। आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है कि कॉपी और कट का कैसे करते हैं और कॉपी और पेस्ट में और कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है और कॉपी और पेस्ट में क्या डिफरेंस है और कट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं कि कॉपी और पेस्ट ये होता है कि हमने अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ सेव करनी हो तो वो चीज़ें दोनों ही जगह में रहती हैं। एक फ़ोल्डर से हमने चीज़ जो है वो दूसरे फ़ोल्डर में जाके हमने सेव करनी हो तो वो चीज़ें दोनों में ही रहती हैं। अगर उधर से कॉपी करेंगे उधर से जाके पेस्ट करेंगे तो वो दोनों जो चीज़ें होंगी वो उधर भी रहेगी और आपके जिस फोल्डर में सेव करना चाहोगे उस फोल्डर में जाके सेव भी हो जाएगी। और जो आज हमने पढ़ा है कट और पेस्ट, तो कट और पेस्ट का मतलब ये है कि हमने अगर एक चीज़ को हमने कट किया और दूसरी जगह पर जाकर हमने सेव कर दिया तो उसका मतलब ये होता है कि एक फ़ोल्डर से वो डेल हो गई है और दूसरे फोल्डर में जाकर वो अब वो सेव हो गई है, ठीक है। यानी कि वो एक फ़ोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाके वो मूव हो गई है, ठीक है। एक फ़ोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाके वो मूव हो गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने समझ लेना है। अगर कोई पूछे आपसे कि कॉपी और पेस्ट में क्या होता है और कट और कॉपी में क्या होता है, ठीक है, तो ये आपने इनको बता देना है कि कॉपी और पेस्ट में
हमने जो है वो दोनों फ़ोल्डर पे हमारी ये चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। हमने अगर जिस फ़ोल्डर से कॉपी करना हो तो उधर भी वो चीज़ पड़ी होती है, और जिस फ़ोल्डर में जाकर हमने सेव करना हो तो उधर भी वो चीज़ पड़ी रहती है। तो अगर कट का और पेस्ट करना हो तो कट का मतलब ये होता है कि कट जहाँ से हम करते हैं वहाँ से वो चीज़ डिलीट हो जाती है, और आगे जाके वो जिस फोल्डर में हमने मूव करना हो तो वहाँ पर जाके सेव हो जाती है। यानी कि कट का मतलब ये होता है सिर्फ आपने फाइल को मूव करना होता है, यानी कि वो यहाँ से मूव होगी और दूसरे फोल्डर में जाके वो सेव हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँ, और जो है मेरे जो वीडियो को इतनी लेंथी भी नहीं होती। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको उर्दू में बड़े अच्छे तरीके से जो वो बताऊँ, और आपको एक एक चीज़ जो है वो आपको जो है वो समझ में आए। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है। तो बाकी आप अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे लाजमी दिया करें कि वीडियो में और क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा होना चाहिए, वो आपका एक हक है। तो आप उस पर लाजमी बात किया करें। तो बाकी मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन की होती है, जो अगली वीडियो होती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाता है। तो इंशाल्लाह कल टॉपिक पे मज़ीद हम बात करेंगे, किसी और टॉपिक पे आगे हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, वो कल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको ना सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बल्कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक के बारे में। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप अच्छी तरह इसको समझ लें, फिर आगे इंशाल्लाह मज़ीद इसमें और कई बातें इसमें ऐड होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक में कोई मसला नहीं आया होगा, समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारी फिर बात होगी। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।